मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है देसी चिकन टाकोस। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, मेक्सिकन भी हैं और मैकडॉनल्ड्स का है, वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, लेकिन ये हम थोड़ा अपना देसी टच पे बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहला जो हमने इसकी फिलिंग बनानी है वो आपको चाहिए। इसके लिए चिकन का कीमा 1 किलो है मेरे पास। प्याज इसमें जाएगी एक दरमियानी साइज़ की, बिल्कुल फाइनली आपने प्याज को चॉप करना है। इसमें टमाटो की पेस्ट जो होती है आपको ट्यूब्स में मिल जाती है, वो आपको 2 टेबलस्पून चाहिए। कुटी हुई लाल मिर्च में जाएगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। और ये ज़्यादा भरकर मैं डालिएगा क्योंकि फिर क्या है कि बच्चों के लिए स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, पेपरिका बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून, ज़ीरा 1.5 टीस्पून है और धनिया 2 टीस्पून है। पिसी हुई काली मिर्च जाएंगी 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें है 2 टेबलस्पून भरकर है। शिमला मिर्च किसी भी रंग की आप ले सकते हो, उसको अपने सीड्स रिमूव कर लें और उसको जो है आपने फाइनली चॉप कर लेना है। उसके बाद इसकी जो एक स्पेशल सॉस बनती है उसके लिए आपको चाहिए होंगे यहाँ पर मेयोनीज़ है मेरे पास में 6 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है। टमाटो केचप आपको चाहिए इसके लिए 3 टेबलस्पून भरकर। और यहाँ पर ये है गherkins, ये छोटे वाले खीरे होते हैं जो आपको जार्स में बोतल में मिलते हैं, खट्टे और मीठे होते हैं। तो आप 1 या 2 उनको चॉप कर लें, तो 2 टेबलस्पून वो हो गए। मस्टर्ड पेस्ट जो है आपको चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च क्योंकि देसी है तो हम अपनी कुटी मिर्चें और मिर्चों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा 1 टीस्पून है, बच्चों को कर रहे हैं तो आप इसकी जगह पिसी हुई काली मिर्च डाल लें। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून, नमक बिल्कुल चुटकी भर समझे 1/4 टीस्पून है। इसको सर्व किया जाता है टोटला रैप्स में और ये मैंने आपको बनाने भी सिखाए हुए, इसका लिंक आपको मैं दे दूंगी। लेकिन इसमें आप छोटों में भी बना सकते हैं और जो होते हैं बड़े साइज़ के भी आपको मिल जाते हैं, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये वो हो गए और बीच में जो सैलड जाएगी वो इसमें लेटस इस्तेमाल होती है और प्याज, इसको अपने सीखे से जो है बारीक काट लेना है। उसके बाद चीज़ जो है मैं यहाँ पे चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रेट की हुई है। इसकी क्वांटिटी कुछ नहीं खास नहीं बता सकती, जितनी आपने डालनी है आप डालिएगा। अगर ये नहीं है तो जो स्लाइसेस आपको मिलते हैं चीज़ के, आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। इसको बनाना किस तरह आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहला काम चिकन में चीज़ें डाल लेते हैं ताकि जो है मसाले अच्छे से बीच में मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटो पेस्ट। अगर ये नहीं है तो मुझे मालूम है काफ़ी लोग पूछेंगे क्या करें उसकी जगह, फिर आप यूँ कीजिए कि एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लो, जितना फाइन इसको आप चॉप कर सकते हो वो आप कर लो और सिर्फ टमाटर बीच में डालिएगा, उसके बीज और जो बीच में से टमाटर पानी छोड़ेगा वो मत डालिएगा। ठीक है, पेपरिका पाउडर चला गया, काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, धनिया, नमक, कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून समझ लें। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इसकी सॉस बनाएंगे और बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए, जब आप कोई रेसिपी आपसे शेयर करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपसे कहें वो आपके पास ज़रूर हो, वरना फिर ये कि जायके में फ़र्क आता है। ठीक है, सबसे पहले एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे मेयोनीज़। फुल फैट ले लें, लाइट ले लें, लो फैट। मैं फुल फैट यहाँ पे कर रही हूँ, बच्चों को बना के देना, सो दैट्स फाइन। केचप बीच में जाएगी, गherkins हैं ये बहुत मज़ेदार है कि जाने आप एक दफ़ा से खाएंगे ना तो ये कि वैसे ही आप इसको इंजॉय करेंगे। इसके सैंडविच में भी आप इसको बना करके वैसे ही लगा सकते हैं और ये सॉस जो है किसी भी बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अलग इसका जायका होता है। मस्टर्ड पेस्ट ये भी आपको मिल जाती है आसानी से, मेजरमेंट है इसलिए हर चीज़ निकाल रही हूँ बीच में से। उसके बाद आप इसमें डालेंगे
बिल्कुल मामूली सा देखें नमक है, चख लीजिएगा, ज़्यादा आपको चाहिए तो आप नमक और ऐड कर सकते हो। लेमन जूस इसमें है 2 टेबलस्पून और लहसुन का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसे मिक्स कर कर फ्रिज में रख लें। जब हमारे टाकोस तैयार होंगे तब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब आपने जो है इसकी तैयारी करनी है इसको टोटकास बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप एक लेंगे और ये जो मिक्सचर है चिकन का जो मैंने आपको भी यहाँ पर दिखाया था, हमने जो बनाया इसकी फिलिंग, ये इस छोटे वाले साइज़ के अगर आप बनाएंगे तो तकरीबन 30 बन जाने चाहिए, 30 to 32, ठीक है। ज़्यादा मोटी तय नहीं लगानी है आपने इस पर, इसी के साथ इसको लगाते हो और इसको स्प्रेड कर लें और बहुत आसानी से ये देखें इसके ऊपर स्टिक करेगा। पतला मिक्सचर लगाएंगे तो उसमें ये कि ये इवनली कुक होगा। नॉट फॉरगेटिंग इसको जो है कीमा है, चिकन है, बोनलेस है, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुक होता है। फ्राइंग पैन पे इसको कुक करेंगे। इसी ठीक हो गया। फ्राइंग पैन को गर्म करते हैं और आपको दिखाते हैं आपने इसको कुक किस तरह करना। अब आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन को आप गर्म करते हैं और इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ यूँ आपने तेल ब्रश करना है, ठीक है। और फ्लेम को आप रखोगे बिल्कुल मीडियम पर, ना ज़्यादा हाई कीजिएगा और ना ही ज़्यादा लो, ठीक है। बहुत जल्दी तैयार होते हैं ये देखें, सिर्फ इतना से तेल लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगा रही मैं, दैट्स इट। इस पर आप इसको यूँ डालते हैं, चिकन की साइड नीचे रखेंगे पहले हम, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पर जो है इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे बिल्कुल। तो देख लें यहाँ पर जो है इसकी साइड चेंज करते हैं, ये देखें परफेक्टली मिक्सचर चिकन जो है इसके साथ ही स्टिक है, ठीक है, रिमूव भी नहीं हुआ और परफेक्टली कुक भी हो गया। देखिए काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपको लगेगा कि ये ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, लेकिन बिलीव मी ये बहुत जल्दी कुक होता है। चिकन के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से जिस तरह वो खुश्क होती है, आपको पता है चिकन का कीमा डन हो गया, थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अब नीचे की साइड को भी थोड़ा सा कलर आने देंगे। अगर आपने इसको और क्रिस्प करना है तो आप थोड़ा सा और तेल लगा सकते हो ताकि नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। फिलहाल यहाँ पर ये सॉफ्ट है तो इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं और कुक करूँगी ताकि इसकी जो रोटी है नीचे की यानी कि टोटला जो है वो थोड़ा सा क्रिस्प हो, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो है आप इस पर चीज़ डालेंगे गरम गरम के ऊपर ही, थोड़ी सी चीज़ को मेल्ट हो जाने दें, इसे कवर कर लेते हैं। हर किसी चीज़ मेल्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, सर्व करने के लिए इस पर आप थोड़ी सी प्याज डालते हो, थोड़ा सा लेटस डाल दें और जो हमने ये सॉस बनाई है वो इस तरीके से आप इस पर ड्रिजल करते हैं और ये देखें कितना पहले वो सॉफ्ट था, ये क्रिस्प हो गया हुआ है, ये देखें नीचे से, ठीक है। और इसी के साथ इन्हें बनाते हैं, तमाम को तैयार करते हैं और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी हिसाब से बनाते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनता है। मिक्सचर बना के फ्रिज में रखें, जब दिल चाहे आप इसको बना करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, उसको विद फायजा